This is our session 2 on topic quadrilateral. बच्चे if you see that, तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था many properties of parallelogram. कि opposite sides are parallel and equal, opposite angles are equal, adjacent angles का सम कितना होगा 180 डिग्री एंड सो। तो हमने इन टॉपिक्स को क्या किया था, डिस्कस किया था। पैरेललोग्राम में फिर हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, इनको भी डिस्कस किया कि कौन सा पैरेललोग्राम होता है, कौन सा पैरेललोग्राम नहीं होता। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास आई कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, फिर हमने कहा कि व्हाई वी कैन से इन पैरेललोग्राम टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये आपके पास एक पार्ट था जिसको आपने याद भी करना है और डिफाइन भी करना। ठीक, अच्छा एक चीज और देखिए, हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। याद आया? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स टू से I can say OA is equal to OC, OB is equal to OD. तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसका था बच्चे? When I said bisect each other. diagonal bisect each other. और एक अपोजिट भी होता है बच्चे। If diagonal bisect each other, then we can again said as parallelogram. ठीक, अब एक चीज और आती है बच्चे। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं उसको शुरू करने जा रहा हूं। तो आई एम डीलिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा एंड यू विल फाइंड इट इजीली। ओके, सॉरी। तो मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज रोम्बस। चेक कीजिए, what is the first property which I am dealing with rhombus? That show that diagonal perpendicular to each other in rhombus. हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं बच्चे कि इन rhombus diagonals are perpendicular. चेक कीजिए, let us suppose this is your rhombus. हाँ जी, anybody, what is the major property of rhombus? Its opposite sides are parallel. हम ये नहीं कह सकते कि all sides are Sir, equal. equal. ओके, ये प्रॉपर्टी तो होती है ना, तो वी कैन सिंपली से ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए इज इक्वल। अब नाउ व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव दैट द डायगोनल्स, द वन डायगोनल इज AC and another diagonal is BD, and we want to show that they are perpendicular to each other. We means to say कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 90 degree. This one will be 90 degree, this one will be 90 degree and this one will be 90 degree. ओके, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देन वी विल एक्सेप्ट इट एज अ प्रॉपर्टी। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसमें। एक बड़ी सिंपल सी बात, मैंने एक चीज कोड नहीं की बच्चे, आई विल टेक इट एज O, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं सेंटर में करें। लास्ट टर्म में हमने एक टॉपिक किया था ट्रायंगल। तो बच्चे सी दैट टेक टू ट्रायंगल्स, दिस वन AOD and the last one is
sorry, the second one is COD. Two triangles. One is triangle AOD and another is triangle COD. और बड़ा इंटरेस्टिंगली बच्चे आप ये बता सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC। किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि हमने कहा था वो बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम ही है ना एक, ठीक, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब बाइसेक्ट करेंगे। अब हमने करना है बिकॉज इट इज अ रम्बस, तो दे विल बाइसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, OD इज इक्वल टू OD, कॉमन, and the last one we can say AD is equal to CD। बच्चे मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुई? Congruent. Congruent. कॉन्ग्रुएंट होगी बाय विच प्रॉपर्टी? SSS. SSS. S एंड S, वेरी गुड। तो मैं इस एंगल को अभी प्रूव नहीं कर रहा, इस एंगल को मैं टेक आउट कर लेता हूं 1, इसको टेक आउट कर लेता हूं 2। तो नाउ व्हाट आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जिसको आप क्या बोलते थे? CPCT. CPCT। Now one thing is very much unique, ये जो AC है, this is a straight line। Now if this is a straight line, you will know that sum of angle 1 plus angle 2 किसकी इक्वल होगा बच्चे? So 180 degree. 180, because 1 and 2 are equal, so we can individually say angle 1 and angle 2 is equal to 90 degree. 90 degree। Any doubt? तो अब याद रखिएगा बच्चे, in rhombus we can say that diagonal bisect each other as well as perpendicular to each other। जबकि हम किस में नहीं कह सकते? सिंपल पैरेललोग्राम में ये नहीं कह सकते। तो इट्स द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ rhombus, diagonal bisect each तो दोनों में है, बट इफ दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री तो डेफिनेटली वो किसका पार्ट होगा? rhombus का पार्ट होगा। हाँ जी, एनीवन एल्स? सर जब हम लिखेंगे कि OA equals to OC, सर ब्रैकेट में रीजन देंगे कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, आप लिखेंगे diagonals of parallelogram bisect each other। Excuse me, sir. यस बच्चे। So here we can take any two triangles. हाँ, yes, you can take 1 and 2, you can take 2 and 3, you can take 3 and 4, it's up to you। Excuse me, sir. yes बच्चे। Sir, we have to take only adjacent triangles. no, you can take triangle 2 and 4। देखो जब आप 2 and 4 को करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे। उसमें बच्चे ये हो जाएगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू 4 तो वैसे ही क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। Yes, sir. ओके, फिर क्या होगा? एंगल 3 and 1 वैसे ही क्या होता है? So वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2 and 4 तो वैसे ही इक्वल होता है, 3 and 1 क्या होता है? वैसे इक्वल होता है। तो फिर आप यहीं पे आ जाओगे कि एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। और इनको फिर इक्वल करने के लिए आपको 3 and 4 को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो इसमें बेस्ट है एडजेसेंट साइड वाला, दूसरा लेंथ ही हो जाए। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा इस पे आगे मूव करते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग थी बच्चे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, वैसे ये आप सबको पता ही है। प्रूव कैसे करेंगे? वी नो इट वेरी वेल दैट इन अ रेक्टेंगल, let us suppose this is a rectangle A, B, C and D। हम ऐसे कैसे शो करेंगे बच्चे कि इन अ रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री? जिस किसी को भी लगता हो कि हाँ वो कर सकता है। I yes yes, sir. First of all, I will make a diagonal
AC, and then sir, they will get right angled. Sir, then by taking the congruency, I can prove it. Okay. Any other idea, बच्चे? Sir, first we can show two parallel angles equal, then we can prove that by co-interior angle, the sum of them is 180 degree and each angle is 90 degree. एक चीज बड़ी सिंपल सी देखिए, we know that ना rectangle is also a parallelogram ना, Yes, sir. तो we can say angle A is equal to angle C. पैरेलल में अपोजिट क्या होते Yes, हैं? sir, opposite angles are equal in a parallelogram. पैरेललोग्राम. तो सिमिलरली वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ठीक है. अब नोटिस करने वाली बात ध्यान से देखना, और आपको ये भी पता है बच्चे कि एडजेसेंट एंगल्स यानी एंगल 1 + 2 एंड एंगल 3. देखिए मैंने क्या किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वी नो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, and we know that angle 1 plus angle 2, 1 और 3 तो हमें वैसे ही पता है कि ये इक्वल है. ठीक, और 2 and 3 का सम भी कितना हो जाएगा? Sir, 180 degree. 180 डिग्री हो जाएगा. तो ये तो हमें वैसे ही पता है कि ये दोनों क्या हैं, फॉर्मेशन. अच्छा एक चीज और, सॉरी एक चीज मैं और पे आता हूँ बच्चे. हमने ये कहा था ना कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. Yes, sir. Yes, sir. अब ये लाइन इनको क्या कर रही है, कट कर रही है. तो ये मैंने उसी फॉर्मेशन से Transversal. Co-interior ट्रांसवर्सल लाइंस में लिया. ठीक, तो ट्रांसवर्सल से हमारे पास क्या आया है, इसका आइडिया है. अच्छा इसको देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल A + B इज इक्वल टू 180 डिग्री. Yes, sir, because they are angles on the same side of the transverse. Sir, co-interior angles. हाँ, तो हम ऐसे कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल A 90 डिग्री? So by taking these co-interior angles, that their sum will be 180 degrees, and sir, then we can divide both नहीं because बच्चे, they are always equal. Sir, we have to first prove angle A is equals to angle B. हाँ बस वही तो बात है ना, वो हमें कैसे प्रूव करना है कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये लीजिए B और D तो हम वैसे ही क्या कर सकते हैं, Sir, equal. इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों का सम तो क्या होगा, Sir, 180 degree. 180. अच्छा इसमें ना कई तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं. मैं आपको अभी लेके आ रहा हूँ पेज नंबर 141 पे. बुक है ना आप सभी के पास? Yes, प्लीज sir. ओपन इट, प्लीज ओपन इट. एग्जाम्पल 1 जल्दी से. So page number 141. हाँ एग्जाम्पल 1. Yes, sir. हाँ जल्दी से इसको रीड कीजिए 1 मिनट में, फिर आई विल Yes, sir. मेक इट क्लियर. Show that each angle of a बस rectangle. अपने 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 अपना रीड कीजिए एवरीवन. फिर हम इसमें आते हैं. हाँ जी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई चीजें ना हमें ऐसे लगता है कि ये प्रूव करनी इजी हैं, बट उनको हम रिकॉल ही करते हैं कि ये पैरेललोग्राम की ये वाली प्रॉपर्टीज में आती.
सर इसमें तो सर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें तो दे हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड कि एंगल ए 90 है। यस, अब देखिए क्या हुआ, मैं वही आपको बताने चला था। अदरवाइज हम इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, हम इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। और हमने इसको क्या कहा कि a parallelogram can be a rectangle if each angle is equal to कितने डिग्री होना चाहिए, 90 degrees. 90। 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें प्रूव वाला कोई ऐसा सच है ही नहीं कि हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये तो ऑलरेडी क्या है, Proof. अंडरस्टूड है, प्रूव्ड है Proof. कि किसी रेक्टेंगल में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। 90। अब उसने क्या किया, उसने किया कि लेट ए बी 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर ए 90 है तो नेचुरली सी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। ए और Yes. बी का सम कितने डिग्री का है, 180 है। degrees. ए 90 है तो बी भी कितने डिग्री का होगा, 90. 90 डिग्री का होगा। एंड बी एंड डी क्या है, इक्वल है, तो उसको भी क्या बोल दिया उसने, Opposite angles of parallelogram. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो वहां पे भी ये क्या आ गया, दिस वन आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया गया था, इसको टेक आउट किया गया था कि लेट इट बी 90 डिग्री, समझ गए। अब इस कोई डाउट बच्चे इसमें, No, sir. No, sir. अब इसको एक चीज तरीके से और देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको इसने लिखा था शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज कितने डिग्री का है, 90. 90 degrees. 90 डिग्री, ठीक। अब उसने लिखा कि नोट करो, अब इसने क्वेश्चन पता कैसे शुरू करना किया कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या कहा कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इस ए को क्या मान के चल लिए, 90 डिग्री, 90. और बाकी के हमने एंगल इससे क्या कर दिया, 90 प्रूव कर। degree proof. 90 degree. डिराइव। कोई डाउट तो नहीं अब। तो कुछ नहीं, चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम थोड़ा सा अलग वे से क्या करते हैं, प्रूव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, या ऐसा कह लीजिए करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हमने एक डिफरेंट फॉर्म से क्या किया, प्रूव किया। नाउ कम ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे इसमें, No, sir. ओके। चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक। एंड हम प्रूव कैसे करेंगे कि इस प्रॉपर्टीज के साथ हम यहाँ पे जा सकते हैं या इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ही सेड ABC, here is ABC, A B C, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब बच्चे आप जानते हैं कि उसकी टू अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसने दे भी रखा है बच्चे कि AB इज इक्वल टू AC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, मैं एग्जांपल 3 कर रहा हूं, अभी आपकी बुक में से ले रहा हूं इस क्वेश्चन को। एंड ही सेड AD बाइसेक्ट द एंगल PAC। अब देखिए यहां से आपके पास एक आपने एक्सटेंड किया एंड दिस पार्ट इज P, यहां से इसको ये बनाया, दिस इज कॉल्ड D। ये जो D है बच्चे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करने का मीनिंग ये है कि ये दोनों साइड्स क्या है, सॉरी ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। पूरा प्रॉपरली बनाना है। और नेक्स्ट लिखा CD इज पैरेलल टू AB, और ये CD क्या है, पैरेलल टू क्या है, AB है। And he expect two answer from us. The first one is DAC. DAC, that means this angle 2 is equal to BCA.
दैट मीन्स टू 3। आपको गिवन क्या है बच्चे, इसको ले लीजिए 1। तो अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन था कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2। व्हाट यू वांट टू प्रूव, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। आपको ये गिवन है कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। हाँ जी, अब शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत होगी, आपको पता है बच्चे ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। Yes, sir. तो मैं इस एंगल को एक नाम दे दूं, लेट इट बी 4। तो क्या मैं बच्चे ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 4 इज इक्वल टू 3? हाँ जी, बाय विच Yes, sir. प्रॉपर्टी आई कैन से सो? Sir, because opposite angles have opposite sides. हाँ, मतलब इन अ ट्रायंगल Equal equal sides angles have has equal sides. opposite equal angles। अब एक नोट करने वाली बात है बच्चे, कैन दिस 1 + 2, नोट करना 1 + 2, 1 + 2 को मैं इकट्ठे लिख रहा हूं बिकॉज ये आपकी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू 3 + 4। बता सकते हो विच प्रॉपर्टी? Yes, sir. Sir, Exterior angle property. Exterior angle property. हाँ, exterior angle is equal to sum of the two opposite interior angle। तो ये टू अपोजिट इंटीरियर एंगल थे, एंगल 3 एंड 4। और आई कैन से, ये देखो 1 और 2 तो इक्वल थे ऑलरेडी, तो मैं इसको 2 × 2 लिख सकता हूं, एंड 3 एंड 4 इक्वल थे, तो मैं इसको 2 × क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। ये पता चला बच्चे? देखो ना, 1 and 2 are equal, instead of 1 I can write 2 and this is 2, तो 2 + 2 2 × 2। 3 and 4 are equal, हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, तो instead of 4 I have written 3, तो 2 × 3। ये लीजिए 2 के साथ 2 क्या हो गया, Cancel. So, sir, 2 is Cancel out. equal to 3. कैंसल, तो 2 = 3। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपकी बुक में दिया। एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमिंग राइट नाउ, ही सेड प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब बताइए पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? Sir, opposite sides are equal and parallel. इक्वल तो अपने आप ही हो जाएंगे बच्चे, यू शुड प्रूव दैट दे आर पैरेलल। Congruent. तो आप सभी को ये ऑलरेडी नोन था, ये तो गिवन ही था ना yes, sir. कि दीज आर पैरेलल। अभी अभी आपने एक चीज प्रूव की है बड़ी इंटरेस्टिंग, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये कौन से एंगल बने बच्चे? Sir, alternate Opposite interior angles. angle. जब Alternate ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके साइड्स भी क्या होती हैं, Parallel. पैरेलल। Parallel. तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन। तो यहां से क्या बना, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram। So because all sides are parallel, All which is opposite sides are parallel। opposite sides, sorry. अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि अगर अपोजिट साइड्स बच्चे पैरेलल होती है ना, तो आपको इक्वल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज फार एज अवर टॉपिक इज कंसर्न। अच्छा, इसमें ना इस तरह की थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है बच्चे। एक्सरसाइज तो हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। हाँ जी, Sir, यस बच्चे। sir, आपने बोला कि अगर two sides parallel होंगी तो मतलब वो equal भी होंगी। मैंने ये कहा बच्चे कि अगर वो ऐसे होता है कि अगर ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, और ये साइड्स और ये साइड्स भी क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला जो पार्ट आया ना जिसको आपने कहा ए बी, तो ये ABCD के डेफिनेटली इक्वल होगी, बट उसके लिए ब्लू ब्लू के पैरेलल होनी चाहिए और रेड रेड के क्या होनी चाहिए,
पैरेलल होना चाहिए। Okay, sir. ओके चलिए, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप मेरे साथ साथ रीड कर सकते हैं, मैं उसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ही सेड two parallel lines, here is two parallel lines, one is L, another parallel lines is N, L and M। मैं इसको थोड़ा सा इजी करके लिख रहा हूं बच्चे, ठीक। एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैंने क्या करना है बच्चे, मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक। ये बाइसेक्टर है हमारे पास, इन बाइसेक्टर को मैच किया गया और मैच करवाने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है विच इज नोन एज ABCD। नाउ व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, एक चीज आप सबसे पूछनी है, फॉर रेक्टेंगल व्हाट वी वांट टू प्रूव या व्हाट वी विल प्रूव इन दिस केस। So that each angle is 90 degree वेरी and all गुड, sides are equal. वेरी गुड। हमने एक चीज तो ये प्रूव करनी है कि इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 90 degrees. 90 डिग्री का होगा। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना होगा, opposite sides are equal। Opposite sides are equal and parallel. इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स हमें क्या करनी होगी, इक्वल एंड क्या करनी होगी, पैरेलल करनी होगी। तो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, एक चीज आप, मैं ना बुक की तरह नहीं करूंगा बच्चे, इसको हम थोड़ा सा इजी मोड में लें। देखिए कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। लेट अस सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, 3 एंड 4। बच्चे आपको अभी अभी कहा गया, इसको हम ले लेते हैं 5, लेट इट बी 6, 7 एंड 8। वैसे इतने की जरूरत नहीं थी, मैं तो वैसे ही कर रहा हूं। अब देखिए क्या था, इट इज गिवन टू यू कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। किसी को ये डाउट तो नहीं ये कैसे हो गया? Sir, I have. Sir, how angle 1 is equal to angle 2, 3 and हाँ 4. यस बच्चे, उसने ये कहा था कि दिस इज अ एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, टोटल एंगल तो ये होगा ना, जिसको अभी मैं ब्लू में शेड करूंगा। ओके, तो इसका एंगल बाइसेक्टर यही हुआ ना। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो पूरे Sir, एंगल को dividing into two equal parts. टू इक्वल पार्ट्स में कर दे। ओके, दैट्स व्हाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Okay, sir. ओके, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, 7 इज इक्वल टू 8 एंड 5 इज इक्वल टू 6। अब आइए, जब ये इक्वालिटी वाली पोजीशन होल्ड होगी बच्चे, ठीक, अब आपको शायद ये भी पता होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। कौन बताएगा मेरे को? Sir, मैं बताऊं? So because angle 1 plus angle 2 and angle 3 plus angle 4 make co-interior angles. यस, They're को always इंटीरियर, 180. always 180, that's great। अब आइए, instead of this one I can write 2 because one angle is equal to 2। instead of this 4 I can write angle 3। अब देखिए, ये 2 times of 2 हो गया, ये 2 times of 3 हो गया, तो what I can write 2 times of angle 2 plus 3 is equal to 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू किसके हो गया बच्चे, 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितने डिग्री का बन गया, 90 degree। 90 डिग्री। एंड हियर इज योर क्वेश्चन,
आप इस छोटी सी ट्रायंगल में देखिए जिसको मैंने ग्रीन शेड किया है, अब आपने इसमें कह दिया कि एंगल 2 और 3 का सम 90 डिग्री है, तो बच्चे इंटरेस्टिंग है ना, तो बी का एंगल, बी का सम भी कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना, Yes, sir. बिकॉज ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितने डिग्री के इक्वल होता है? 180 degree. 180 degrees. 180 डिग्री के क्या होता है? इक्वल होता है। तो बी ए डी किसके इक्वल हो गया? So 180 degrees. नहीं, मतलब बी ए पूरा 180 होगा, पर ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 degree. 90. सिमिलरली हम इसको भी क्या प्रूव कर सकते हैं? So 90 degree. 90. 90। सिमिलरली देखो, इसको तो 90 डिग्री बड़े इजी वे में प्रूव किया जा सकता था इसको तो, क्योंकि एंगल 1 2 5 6 का सम 180, Yes, sir. 5 and 6 are equal, 1 and 2 are equal, तो each angle is 90 डिग्री। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो कैन आई से दैट दिस इज अ रेक्टेंगल? Sir, yes. Sir, it can be a square also. बट Sir, we have to prove एक opposite एक sides मिनट, equal. एक मिनट, नहीं बच्चे, उसमें जरूरत नहीं होती। नो नो नो, रेक्टेंगल क्या होता है, जो स्क्वायर होता है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। Parallel. नहीं, हाँ, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा देखो, पहले हम बोलेंगे रेक्टेंगल, इट कैन बी स्क्वायर। देखो ये रेक्टेंगल तो है ना, अगर इसमें चारों साइड्स इक्वल हो गई तो फिर ये क्या बन जाएगा? Square. स्क्वायर बन जाएगा। तो Square. फर्स्ट इनिशिएशन ये आती है कि व्हेन ऑल द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, तो हम उसको पहले इंस्टेंस में क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। हाँ, अगर वो आपको कहे कि नहीं इसको क्या प्रूव करो, स्क्वायर, देन हम उसकी चारों साइड्स को क्या करें? Equal proof. Equal. इक्वल प्रूव करेंगे। तो आप इसको याद रखिएगा कि व्हेन ऑल द फोर एंगल इज ऑफ 90 degree. 90 डिग्री, तो वो सबसे पहले किस में आएगी? Sir, rectangle. Angle. किस में आएगी बच्चे? रेक्टेंगल में आएगी। किस में आएगी? रेक्टेंगल में। Rectangle. और फिर उसके बाद वो अगर स्क्वायर प्रूव करनी होगी तो देन वी विल प्रूव इट दैट इट इज अ All sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल। Sir, हाँ जी बच्चे। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में सर ये हाँ। पूरा प्रोसेस दिखाने के बजाय कि 2 + 3 is 180 and then 2 + 3 is 90. सर हम सीधा नहीं लिख सकते कि the bisector of two co-interior angles wherever they meet that's 90 degree. हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चे, वो तो अभी आपको पता चला ना, ठीक है ना, सर कि दो को वैसे क्वेश्चन पेपर में पूरा प्रोसेस दिखाने के बजाय एक लाइन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, नो नो वरी अबाउट दैट, लिख सकते हैं भी, मतलब आप लिख सकते हैं कि टू को इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री हो गया? 90, तो इसका मतलब ये थर्ड भी कितने डिग्री के इक्वल होगा? नहीं 90। बट मेरा मानना है कि अगर आप ये प्रूव कर दो तो इट्स बेटर ओके सर। पार्ट। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं ना हर एक एंगल्स को नंबर्स दे देता हूँ, इससे कोई आपको डाउट तो नहीं लग रहा? मतलब मैं BAC CAD लिखने की बजाय नंबर्स दे देता हूँ, No, sir. तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है, मेरे को लगता है अंडरस्टैंड हम इजी कर जाते Sir, it gets simplified. हैं। ओके, और एग्जाम में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आपके साथ शुरू करने लगे, विच इज इक्वल टू एग्जाम्पल 5। What he will say in this example, show that the bisector of angle of parallelogram form a rectangle। अब देखिए फिर से किसकी बात आ गई? रेक्टेंगल। एंड फॉर रेक्टेंगल व्हाट वी कैन प्रूव? Sir, 90 degrees and opposite sides are parallel. नो नो, अपोजिट साइड्स तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। जब आपने ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो अपोजिट साइड तो अपने आप ही पैरेलल होंगी। ओके, आप जस्ट ये प्रूव कर दो कि एंगल आर 90 डिग्री। ओके, लेट अस सपोज A
B, C, and D. Now see it. Here is a angle bisector. अब फिर से उसी सिचुएशन में चलते हैं बच्चे. Angle bisector means angle 1 and 2. They are equal. Now another angle bisector means to say 3 and 4. They are also equal. Another angle bisector is this. Sorry. ठीक. और इसके बाद हमारे पास आता है ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर. तो अगर हम इसको थोड़ा सा मिला दें तो ये हमारे पास कुछ बन रहा है और इसको हम नाम दे रहे हैं P, Q, R and S. प्लीज नोट इट डाउन कि ये एंगल 5 इज इक्वल टू किसके था? 6 के. ये एंगल 7 किसके इक्वल था? एंगल 8 के. एंड वी वांट टू प्रूव दैट दिस थिंग, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. और हमें सिर्फ इतना सा प्रूव करना है कि इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 90. अब आप लास्ट क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे बच्चे, इसको प्रूव करना कितना इजी है, बताइए. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाले की तरह चलेगा. एनीवन? देखिए हम क्या कर सकते हैं. अभी आपने चेक किया बच्चे, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 7 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, एवरीवन. गीतांजलि, मीरा. Yes, sir. शिवांग. Yes, sir. अब देखिए अगर नहीं पता चला तो आप इसको फिर पुराने तरीके से देख सकते हैं. चेक कीजिए. कैन आई से दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर एंगल एंड दिस पर्टिकुलर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल हुए ना बच्चे. एंड आई कैन से एंगल ए एंड एंगल डी 180 degrees. अब आप देख सकते हैं कि एंगल ए किसके साथ कंसिस्ट हो रहा है? एंगल ए कंसिस्ट ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल डी कैन बी मेड फ्रॉम एंगल 7 प्लस एंगल 8. अब हमें पता था एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ 2. एंगल 7 and 8 are equal, so I can write it as 2 times of 7 is equal to 180. Take 2 as a common, तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 is equal to 180. तो आप देख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस 7 कितने डिग्री के इक्वल हो गया? 90. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके पास और आ रही है कि अगर एंगल 2 and 7 90 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 So डिग्री. 90 degrees because अच्छा, every angle in triangle is 180. 180 All sum. ऑल सम. अब देखो अगर ये 90 होगा तो ये वाला भी डेफिनेटली कितने डिग्री का होगा? So vertically opposite. वर्टिकली अपोजिट. ये भी कितने डिग्री का होगा? So right, sir, opposite. और आपको ना भी सारे प्रूव करने की जरूरत नहीं है बच्चे. आप ये बोल सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल द एंगल इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 degrees each.
90 डिग्री ईच, और अगर 90 डिग्री ईच है तो हम क्या बोलेंगे? It is a rectangle. इट इज अ रेक्टेंगल। अब जैसे देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास आया था बच्चे कि हमने ये कहा था कि अगर वो कह देता स्क्वायर प्रूव करना है, बाद में फिर हम प्रूव करते कि ऑल साइड्स आर इक्वल। Okay, sir. हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। So, Hmm. sir, like in previous part, we took the triangles. In previous question, before this, we took the triangle, and we like here you have taken angle 3 and angle 2. We directly took it as a sum of 190 degrees. हाँ, So we can take by that way. यस यस, मैंने तो आपको कहा ही था बच्चे, यू कैन डायरेक्टली टेक द सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 90। Okay, sir. तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, Yes, तो sir. ये आपके पास कुछ छोटे छोटे से क्या थे, पार्ट्स थे, जिनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, या जिसको हम कहें कि इसको फॉर्मेट में करेंगे। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, अब एक क्वेश्चन हमारे पास बच्चे और जनरेट हो रहा है जिसको हम प्रूव करेंगे, और वो देखिए क्या है। ही सेड ABCD is a parallelogram. A, B, C and D. And he said P and Q, देखो इसका मिड पॉइंट है P एंड इसका मिड पॉइंट है Q. This is P and this is Q. एक AB का और एक किसका, CD का। अब नेक्स्ट उसने पॉइंट दिया बच्चे कि आप इस DP को मिलाओ और इस AQ को मिलाओ। ये क्वेश्चन के पार्ट में गिवन है, एंड दे बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट S. सिमिलरली ही सेड PC को ज्वाइन करो और QB को ज्वाइन करो, दे विल मीट एट पॉइंट R. अब आपके पास, अच्छा ये याद रखना, Q is the midpoint and P is also the midpoint. Midpoint means to say AP is equal to PB and DQ is equal to CQ. अब बच्चे क्वेश्चन आपके पास अराइज हुआ कि प्रूव दैट APCQ. व्हाट इज APCQ? ये रहा। Sir, it's a parallelogram. Yes, we want to show that it's a Parallelogram. parallelogram. Similarly, we want to show that DPBQ is also a Parallelogram. और सिमिलरली इसने कुछ और पूछ लिया बच्चे, PSQR. PSQR यानी ये बिल्कुल इंटीरियर वाला पार्ट, इतना सा, Rectangle. इज आल्सो, नहीं रेक्टेंगल नहीं, इसको भी इसने क्या प्रूव करने के लिए कहा, पैरेललोग्राम। तो वो रेक्टेंगल के तो फिर हमें आगे किस में जाना पड़ेगा, 90 डिग्री में जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके सामने शेयर कर, ठीक। अब आप इस, मैं एक क्वेश्चन प्रूव करूंगा और बाकी वाले आप समझ जाएंगे कि हम कैसे जाएंगे। मैं इस की बात कर रहा हूं बच्चे, APCQ। देखो आपने स्टार्टिंग में बोला था, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब AB किसके पैरेलल था, BC के पैरेलल था। AB. AB BC is पैरेलल parallel टू to CD, AB. बिल्कुल। तो अब AB का ही पार्ट कौन है,
Sir, AP and QC. AP and P. AP एंड QC, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये भी QC AP is किसके पैरेलल हो गया? QC. AP के क्या हो गया? AP के parallel. पैरेलल हो गया ना, हो गया बच्चे? Yes, sir. अब एक चीज और देखनी कि ABCD पैरेललोग्राम थी, तो इसका मतलब AB किसके इक्वल था? DC के इक्वल था। Yes, sir. अब अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो AB का हाफ क्या आ गया? AP, AP, और CD का हाफ क्या आ गया? QC. QC. QC। हमने बच्चे ये भी प्रूव कर दिया कि AP इज इक्वल टू QC, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि AP इज पैरेलल टू Parallel to QC. QC. QC। हो गया? Sir, then it is a parallelogram. तो बस, अच्छा, तो फिर तो इसमें बात ही खत्म होगी। कैसे? Sir, because one pair is equal and parallel. बस, अब देखो, अगर आप सिंपल कहोगे तो आप ये कहो कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जस्ट इतना सा प्रूव करना होता है, या तो आप ये प्रूव करो कि दोनों साइड्स पैरेलल है, ऐसे, तब पैरेललोग्राम। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर एक पेयर में एक साइड पैरेलल और इक्वल है, तब भी वो क्या बनेगी? Parallelogram. पैरेललोग्राम। तो हम इस फिनोमेना से कह सकते थे कि ये है। और बच्चे, सेम फिनोमेना किस पे अप्लाई होगा? इस क्वाड्रिलेटरल पे भी क्या होगा? अप्लाई होगा। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. तो दिस इज द वे वी कैन प्रूव इट। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फुल फ्लेज करके देखना, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। और राइट अप भी देखना बच्चे, ऐसा नहीं क्वेश्चन देखना है, इसका क्या देखेंगे, राइट अप भी चेक करना है कि हाउ वी कैन प्रूव इट। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो ये थे बच्चे हमारे क्वेश्चंस जिनको हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे।